गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे, उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स थे, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज वाली क्लास में पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैंने सीक्वेंस बनाया था आपके लिए कि किस किस सीक्वेंस से कैसे अब हमें नेक्स्ट 4 या 5 वीडियो में हमें कैसे इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। उसी सीक्वेंस में पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी था। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीसीज इन अ सिंगल यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम, यानी किसी भी समय किसी एक स्थान पर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी एक स्पीसीज के प्रेजेंट हैं, वो उसका क्या कहलाता है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। तो सबसे पहला तो आपको 12th बोर्ड में इनके डेफिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपको इस क्वेश्चंस को क्या करना है, इसके डेफिनेशंस को अच्छे से याद रखना है। सिंपल सा पॉइंट है, कॉन्सेप्ट इसके बिहाइंड यही है कि एक सिंपल सा कोई भी जगह अगर हमने लिया, मान के चलो हमने एक डिस्ट्रिक्ट को लिया, तो उस डिस्ट्रिक्ट में मान के चलो हमने सर्वे किया 2020 में 2020 में, तो उस सर्वे में यानी उस टाइम पे मान लो ह्यूमन की हमने किया या मेल का किया या फीमेल का किया, तो उनकी टोटल नंबरिंग कितनी है, ये उनकी क्या हो जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहला जाती है ना। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद रखने हैं। इसके बाद कुछ एनसीईआरटी ने क्या दिया बेटा, एग्जांपल्स दिया है, उस एग्जांपल्स को भी हम लोग क्या करेंगे, अभी कंप्लीट करेंगे। पहले डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन है पॉपुलेशन डेंसिटी का, द पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज पर यूनिट एरिया और स्पेस एट अ गिवन टाइम। किसी भी टाइम पे किसी भी यूनिट और स्पेस या एरिया और स्पेस में कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन से वहां प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब इसको अगर हमें निकालना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो देखो जैसे मान के चलो मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि ये मान कर चलो ये एक स्पेस है, एक एरिया है जिसका डायमेंशन क्या है भाई, 10 मीटर स्क्वायर। कितना है भाई, 10 मीटर स्क्वायर का ये डायमेंशन है, और इसमें टोटल 100 क्या रहते हैं भाई, इंडिविजुअल्स रहते हैं। टोटल इंडिविजुअल्स कितने रहते हैं, 100। मैं इस डेफिनेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बात करते हैं कि ये हमारा क्या है भाई, तो एक एरिया स्पेस कितना है, 10 मीटर स्क्वायर। किस टाइम पे मान कर चलिए 2020 का है। कब का है, 2020 का, यानी 2020 का। कितने इंडिविजुअल्स हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, 100। तो अब यहाँ पर पूछा जाता है व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या पूछा जाता है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पर यूनिट एरिया और स्पेस, यानी कि हर स्पेस में या किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, किसी भी स्पेस में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखो पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बताओ यहाँ पर कितने हैं, 100। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पर 100 दिया गया है, स्पेस कितना दिया गया भाई, 10 मीटर स्क्वायर, तो 10 हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10। यानी कि यहाँ पर वो उनकी 10 जो भी उनका यूनिट होगा, पर ईयर, पर मंथ, पर जो भी उनका कैपिटा एरिया जो भी उनका होगा, वो वहां पर यूनिट लगा करके आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल सा है, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन स्पेस और एरिया। यानी कि ये डेफिनेशन खुद ही कह रहा है, और ऐसा ही आपको एग्जांपल्स आपको मे बी आपके नीट के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक सिंपल सा मैंने आपको डेफिनेशंस के बेस पर मैंने इन चीजों को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया कि हमें क्या करना है, वहां पर निकालना है कि इंडिविजुअल्स कितने हैं और उनका स्पेस कितना है, बस उन दोनों को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और जो भी वहां पर यूनिट दिया रहेगा, यानी कि ईयर में रहेगा, मंथ में रहेगा, आवर्स में रहेगा, जो भी उनका रहेगा, उस यूनिट को वहां पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आया समझ में? तो डेफिनेशंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉपुलेशन डेंसिटी का कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और स्पेस एट गिवन टाइम। चलिए नेक्स्ट एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो ये तो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स नहीं दिया गया है। उनके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल ये तो मैंने आपको बस डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने आपको ये क्लियर किया है ना, और अगर ईट में भी अगर क्वेश्चन आए तो भी सॉल्व हो जाएगा आपसे।
अब सेकंड कॉन्सेप्ट हम आते हैं कि एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स कवर किए हैं कि फाइंड आउट द बर्थ रेट और फाइंड आउट द डेथ रेट, कि किसी भी जगह पर, किसी भी स्टेट में, किसी भी कैपिटल में, किसी भी एरिया में उस एरिया का बर्थ रेट को हम अगर फाइंड आउट करनी है, उसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, या डेथ रेट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया और उनका एग्जांपल है तो शायद वो पूछते भी ज्यादा है अपने एग्जांपल्स को, तो बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ और आपको एच में भी या नीट में भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो उन्होंने बर्थ रेट के लिए एक उन्होंने न्यूमेरिकल टाइप का बनाया, एक परसेप्शन तैयार किया वहां पर एक एग्जांपल्स के फॉर्म में। क्या है बेटा, उन्होंने क्या बताया कि एक पॉन्ड है, तो एक पॉन्ड है भाई, और उस पॉन्ड में टोटल 20 लोटस है। कितने लोटस है बेटा? 20 लोटस है। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक पॉन्ड है, उसमें टोटल 20 लोटस है। आफ्टर फ्यू ईयर लेटर, यानी कुछ साल बाद 8 न्यू लोटस हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है भाई? फ्यू ईयर लेटर उनमें क्या देखने को मिलता है बेटा? उनमें देखने को मिलता है 8 न्यू लोटस। अब बताओ टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? तो टोटल पॉपुलेशन यानी कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ लोटस की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 28। 20 पहले से थी, 8 नए आ गए, तो टोटल कितने हो गए भाई? 28 हो गए। मतलब अगर हम सिंपल सी बात करें, एक जिन्होंने एग्जांपल्स कवर किया कि एक तालाब है, तालाब में 20 लोटस है, उनमें से 8 फिर नए भी उनसे हुए, यानी कि टोटल 28 हो गए। अब पूछता है व्हाट इज द बर्थ रेट ऑफ पॉन्ड, व्हाट इज द बर्थ रेट ऑफ लोटस। यानी यहाँ पर उन लोग क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द बर्थ रेट। ये प्योर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको मैं समझा रहा हूं, जो एनसीईआरटी ने दिया है उसको आपको क्या करना है, समझना है। तो व्हाट इज द बर्थ रेट को समझाने को पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं। अब बर्थ रेट का उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया बेटा कि बर्थ रेट इक्वल टू न्यू इंडिविजुअल, यानी कि नए कितने आए, न्यू इंडिविजुअल्स अपॉन ओल्ड इंडिविजुअल। अब देखो हमें पॉपुलेशन तो टोटल 28 हो गया है, लेकिन यहां पर बात जब हम बर्थ रेट की करेंगे तो हमें ओल्ड वाले को क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा अर्लियर जो पॉपुलेशन था, यानी जो पहले वाला जो पॉपुलेशन था। यहाँ पर ओल्ड इंडिविजुअल्स के अलावा यहाँ पर ओल्ड पॉपुलेशन भी हम लिख सकते थे, है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर आपको बर्थ रेट आइडेंटिफाई करना है उस तालाब में कि भाई टोटल 20 पॉइंट थे पहले, यानी ओल्ड पॉपुलेशन कितना था, 20 था। आने वाले कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कुछ घंटों में क्या हो गया भाई, 28 लोटस हो गए, 28 हो गए, यानी 8 न्यू ऐड हो गए। तो अब न्यू जो पॉपुलेशन है वो है 28, लेकिन पुरानी वाली पॉपुलेशन कितनी थी, ओल्ड पॉपुलेशन कितनी थी, 20। न्यू इंडिविजुअल कितने हो गए, 8, और न्यू पॉपुलेशन कितनी हो गई, 28। आया समझ में। तो हम जब बर्थ रेट निकालना होता है तो हम टोटल पॉपुलेशन इसको ना समझ करके हम ओल्ड वाले को समझेंगे कि भाई 20 तो पहले से थे ना, तो 8 ही नए बॉर्न हुए हैं। नई बर्थ कितनी की हुई है, 8 की हुई है। इट मींस बर्थ रेट के लिए हम न्यू इंडिविजुअल्स ये रखेंगे और ओल्ड इंडिविजुअल्स को ही टोटल पॉपुलेशन में कंसीडर करेंगे। तो अब आप यहां पर देखो कि न्यू इंडिविजुअल कितने आए थे भाई, तो 8 और टोटल कितने थे बेटा, 20। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो इसको क्या हो जाएगा, 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, और 20 to 80 तो 0.4। अब यहाँ पर ईयर होगा तो पर ईयर, पर मंथ, पर आवर्स, जो भी वहां पर यूनिट होगा वो इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। आया समझ में। तो ये तो एक एग्जांपल्स बर्थ रेट का जो एनसीईआरटी ने क्या किया, कवर किया है। सेकंड उन्होंने एग्जांपल किया है कवर डेथ रेट के लिए। डेथ रेट को भी आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा ही फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको क्या कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। डेथ रेट में उन्होंने कहा कि एक स्पेस है भाई जहां पर फ्रूट फ्लाई है। क्या है, फ्रूट फ्लाई है, मतलब कि इंसेक्ट के कैटेगरी में फ्रूट फ्लाई जो आते हैं, तो वो फ्रूट फ्लाई की टोटल नंबरिंग है 40। कितनी है, 40 है। किसी भी जगह पर एक फ्रूट फ्लाई का एक यूनिट है, मतलब वहां पर वो पॉपुलेशन के फॉर्म में रह रहे हैं, नंबरिंग के फॉर्म में रह रहे हैं। टोटल कितने वहां पर 40 है। आया समझ में। आफ्टर फ्यू मंथ, फ्यू ईयर, फ्यू आवर्स, मतलब कुछ समय के बाद, फ्यू टाइम में बताता हूं, फ्यू टाइम वहां पर 4 की हो जाती है डेथ।
4 की हो जाती है डेथ, मतलब कुछ समय के बाद देखा गया तो 4 मर गए थे 40 में, है ना। अब टोटल कितना भी बचा हुआ है भाई, करेंट सिनेरियो का था कि टोटल पॉपुलेशन अब वहां पर कितना है 36, टोटल पॉपुलेशन कितना है भाई, तो 36 फ्रूट फ्लाई अभी भी प्रेजेंट है वहां। देखो 40 पहले से था, उनमें से 4 मर गया कुछ समय के बाद या कुछ महीने कुछ घंटे जो भी वहां पर यूनिट दिया हुआ है, तो अब टोटल कितना वहां पर है 36 है। अब ये पूछता है व्हाट इज द डेथ रेट, मतलब उस फ्रूट फ्लाई का उस गिवन टाइम के लिए, एक टाइम के लिए क्या पूछता है बेटा, व्हाट इज द डेथ रेट, व्हाट इज द डेथ रेट, व्हाट इज द डेथ रेट। अब डेथ रेट के लिए भी फॉर्मूला क्या है भाई, तो डेथ रेट के लिए फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेथ, जैसे यहां पर न्यू इंडिविजुअल था ना, तो यहां पर आपको याद रखना है डेथ इंडिविजुअल, या तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेथ अपॉन ओल्डर इंडिविजुअल। ऑब्वियसली ओल्डर इंडिविजुअल को हम कंसीडर करेंगे, इसको तो कंसीडर करेंगे नहीं क्योंकि तो बाहर का है ना भाई, ये तो न्यू पॉपुलेशन है, तो उसको तो हम कंसीडर करेंगे नहीं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेथ कितना हुआ 4 और ओल्ड कितना था 40। अब इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कि 4/40। अब अगर देखेंगे 0 तो 40 हो जाएगा, 0.1 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो भी इसका एरिया होगा यूनिट, मतलब कि यूनिट जो भी होगा उसका, चाहे ईयर में हो, चाहे मंथ में हो, चाहे आवर्स में हो, चाहे जो भी वो टाइम देते हैं। तो देखो ये एक सिंपल सा पॉपुलेशन डेंसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला दिया कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी आपको आइडेंटिफाई करना है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन स्पेस आप कर दोगे तो आपको उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी पता चल जाएगी। सेकंड मैंने आपको बताया कि इनके एग्जांपल्स हैं कि बर्थ रेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डेथ रेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अपन आते हैं बेटा, तो ग्रोथ मॉडल्स है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ, सॉरी पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर में हमें ग्रोथ मॉडल भी आगे जाकर के पढ़ने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ने हैं, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ना है, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ना है और उसके बाद पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ना है। यही हमने 4 वहां पर कॉन्सेप्ट निकाले थे प्रीवियस क्लास में कि अब इसी सीक्वेंस में हमें क्या करनी, स्टडी करें। सब्जेक्ट चैप्टर्स को हमेशा डिवाइड करके रखो ताकि आपके माइंड में सेट रहे कि ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया तो अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम मूव करेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अपना कंप्लीट हो गया बेटा, तो हम लोग कहां पे जाएंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ पे जाएंगे। अब ग्रोथ के लिए मैं आपको बताता हूं, ग्रोथ के लिए हमारे पास 4 वर्ड आएंगे, नेटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। टोटल कितने आएंगे, 4 आएंगे, नेटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। नेटलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट। नेटलिटी मींस क्या होता है, बर्थ रेट, कि भाई बर्थ रेट क्या है। बर्थ रेट आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसके बाद हमें इसी कॉन्सेप्ट को आगे अप्लाई करना है। सेकंड है मॉर्टेलिटी, मतलब होता है डेथ रेट, कि डेथ रेट क्या है उस एरिया की। अगर हमें ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ देखनी है कि बिहार में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या रहा, मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या रहा, या इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रही, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। उससे पहले 4 वर्ड पे हमें कमांड बनाने हैं, नेटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। तो नेटलिटी मींस होता है बर्थ रेट, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कितने बॉर्न हुए, उसका रेट क्या रहा। सेकंड होता है बेटा डेथ रेट यानी मॉर्टेलिटी, उसको डेथ रेट बोला जाता है। थर्ड होता है बेटा इमिग्रेशन, यानी कि कितने आए दूसरे जगह से। जरूरी तो नहीं ना कि यहीं के लोग, पॉपुलेशन यहीं के लोग केवल चाइल्ड का प्रोडक्शन करें, हो सकता है अमेरिका से यहाँ पे आ गए, या बांग्लादेश से यहाँ पर आ गए, या पाकिस्तान से यहाँ पर आ गए, या हमारे पड़ोसी देश से, तो और भी अन्य जगह से यहाँ पर आकर के रहना शुरू कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन, इमिग्रेंट, है ना। वो वहां से वापस यहाँ पर इंडिया आ गए, मतलब हमारे जगह में आ गए, तो वो भी तो पॉपुलेशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे ऑब्वियसली। और एक होता है एमिग्रेशन, एमिग्रेशन का मतलब होता है जो बाहर चले गए, यानी पहले 1 लाख थे, उनमें से 10,000 बाहर चले गए, अब वो अमेरिका में सेटल हो गए, पाकिस्तान में सेटल हो गए, बांग्लादेश में सेटल हो गए, तो उसको हम बोलते हैं, क्योंकि उनको तो हम माइनस करना पड़ेगा हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कि भाई इतने लोग तो बाहर चले गए, तब तो हम उनका रेशियो निकालेंगे। तो वहां पर वहां पर एक फॉर्मूला बन करके आता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम डेजिग्नेटेड करते हैं एन से, कैपिटल एन से, तो एन टी प्लस वन करके एक फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। एन टी प्लस वन का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम प्लस 1 इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम, यानी कि एन टी, उसके बाद आएगा प्लस बर्थ रेट प्लस इमिग्रेंट माइनस डेथ रेट माइनस
डेथ रेट प्लस ई माइग्रेंट। कहने का मतलब है कि देखो जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इमिग्रेशन है जो कर रहे हैं, वो पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जो बाहर से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, और जिनका बर्थ रेट है, जो जन्म ले रहे हैं, वो भी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। जो डेथ कर रहे हैं वो पॉपुलेशन को कम करेंगे, और जो इंडिया से बाहर यानी एमिग्रेंट हो रहे हैं, एमिग्रेशन कर रहे हैं, वो भी डेथ रेट को कम करेंगे। हमारे पास दोनों फैक्टर है, दो फैक्टर है जो पॉपुलेशन के रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ को, और दो फैक्टर जो पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्रीज करेगा। तो वहीं पर एक छोटा सा हमें फॉर्मूला देखने को मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर ब्यूरो बता देता हूं कि NT+1 यानी कि पॉपुलेशन एट टाइम +1 इस टाइम पे जो पहले का पॉपुलेशन था, यानी पॉपुलेशन एट टाइम T प्लस बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन यानी जो बाहर से आ रहे हैं, माइनस डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन जो बाहर जा रहे हैं, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताएगा कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम 1, यानी जो भी टाइम दिया गया है उस टाइम पे हमें इस फॉर्मूला को क्या करना होगा, वहां पर अप्लाई करना होगा। ये दोनों क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये दोनों पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे, ये दोनों पॉपुलेशन को डिक्रीज करेंगे। कितना मर गए, कितना बाहर चले गए, उसको माइनस कर दो, कितना जन्म लिए हैं और कितना बाहर से आए, दैट इज ग्रोथ। आया समझ में? सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर करूंगा उस फॉर्मूला को। वहां पर मैं आपको नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और एमाइग्रेशन का कुछ पॉइंट भी है, उसको भी मैं आपको लिखाऊंगा ताकि आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखने के लिए हो जाए। उन सारे पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे बेटा, उस टाइम डिस्कस करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ समझ लेंगे तो इसमें हमें पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स पढ़ने हैं, जिसमें हमें दो तरह के मॉडल देखने होंगे। ग्राफिकल मॉडल है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ है। दोनों में कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यूज है, वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट हमें देखने होंगे न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन की ओर मूव करेंगे और पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मर्स पैरेंट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ, है ना। थैंक यू वंस अगेन।